हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी बड़ी शानदार चल रही होगी, लाजवाब तैयारी चल रही होगी आपकी और रेगुलर तैयारी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे क्लास 4 होगी। आज अपनी टॉपिक चल रहा था चाल, समय और दूरी, अर्थात रेलगाड़ी का चैप्टर चल रहा है। तो उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। में देखिए, अब दोस्तों अपन चलते हैं आगे अपन टॉपिक पर। आज अपनी टाइप नंबर 6 चलेगी। टाइप नंबर 5 अपनी हो चुकी है, आज छठी टाइप है मेरे मित्रों, बहुत ही शानदार टाइप है। टाइप नंबर 6 देखना। और इस टाइप नंबर 6 के बारे में बात करता हूं तो मोस्ट टाइप अक्सर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अगर एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी पर जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी पर वापस आती है तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? हमारे को औसत गति ज्ञात करनी है मेरे दोस्तों। बड़ा शानदार टॉपिक है औसत चाल। मैं आज बात करूंगा इस टाइप नंबर 6 में औसत चाल का। तो औसत चाल अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? तो वैसे तो औसत चाल का जो सूत्र होता है, जो भी हमारे पास है, वो समझना एक बार ध्यान से। औसत चाल बराबर में, देखिए क्या आएगा हमारे पास, औसत चाल बराबर में कुल दूरी बटा में कुल समय। ये हमारे पास औसत चाल का सूत्र होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। क्लियर हो गया होगा? अपने को जब भी औसत चाल पूछता है तो सूत्र लगेगा हमारा कुल दूरी बटा में कुल समय। लेकिन मैं इसी सूत्र को एक डायरेक्ट बता देता हूं। यदि आपके पास, जैसे सवाल हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी पर जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी पर वापस आता है तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? जब ऐसा सवाल आ जाए कि दूरी समान हो, जैसे गया वापस आ गया, तो मैं इसको डायरेक्ट भी आपको बता देता हूं। वैसे औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन इसमें जब दूरी हमारे पास समान दी गई हो बेटा, ये गया और वापस आ गया, तो इसके लिए एक डायरेक्ट छोटी सी ट्रिक है, सुनना। जब दूरी समान हो तो हम कह सकते हैं औसत चाल बराबर में 2ab बटा में a प्लस में b, अर्थात a और b यहां पर पहली और दूसरी चाल है। क्लियर होगी मेरी बात? a और b यहां पर क्या है, पहली और दूसरी चाल है। जब आपके पास दूरी समान हो, दूरी समान हो तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट 2ab बटा a प्लस में b। अब देखिए, तो यहां पर हमारे पास जो औसत चाल आ जाएगी वो हो जाएगी बराबर में 2ab। 2 एक का मान गया जब 30 किलोमीटर की रफ्तार से गया, वापस आया जब 60 की रफ्तार से आया, तो 30 गुणा में 60 बटा में 30 प्लस में 60। क्लियर है? अब इसको अपन हल करेंगे तो 2 गुणा में 30 गुणा में 60, 60 और 30 कितना हो गया, 90, 30 तिया 90 और यहां पर 20 तिया 60, 20 दूनी 40। तो औसत चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया? तो हमारा आंसर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सी आंसर आ जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया? याद रखना, जब दूरी समान दी गई हो तो हम डायरेक्ट औसत चाल के लिए 2ab बटा a प्लस में b सूत्र लगा सकते हैं। वैसे औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। इसी सूत्र से ये सूत्र बना है डायरेक्ट 2ab बटा a प्लस में b। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन। एक आदमी तांगे से 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपने घर से प्रदर्शनी स्थल तक 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से वापस आता है तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? अब देखो, सवाल को बेवकूफ बनाने के लिए लिख दिया, इतना बड़ा नहीं। देखो, 15 किलोमीटर तो हो गया तांगे से, तो सॉरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो गया वो तांगे से 8 किलोमीटर और वापस आया साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो दूरी तो 8 समान होगी ना। 8 ही गया और 8 ही वापस आया है, तो अपन डायरेक्ट क्या कह सकते हैं औसत चाल के लिए बेटा, 2ab बटा में a प्लस में b। तो 2 गया जब 15 की स्पीड से गया, वापस आया जब 10 की स्पीड से आया, बटा में 15 प्लस में 10। तो यहां पर हो जाएगा 2 गुणा में 15 गुणा में 10 बटा में 10 और 15 कितना हो गया, 25, 5 15 पचम 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो यहां पर औसत चाल होगी 12 किलोमीटर प्रति आवर। बोलो, समझ में आ गया होगा? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। हमारा आंसर क्या आ गया? सी आ गया। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखिए।
कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से, ठीक है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 600 किलोमीटर की दूरी। अगला दे रखा है 800 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 100 किलोमीटर की दूरी 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा करने में उसकी औसत गति क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर दूरी समान नहीं है, तो सूत्र हमारा क्या लगेगा, कुल दूरी बटा कुल समय, अर्थात कुल मिला के उसने कितनी दूरी तय करी है और उन दूरियों को तय करने में उनको कितना समय लगा है। तो देखिए अब मैं आपको समझा देता हूं, सवाल को ध्यान से समझना। अपन देखो, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, औसत चाल ज्ञात करने के लिए जब दूरी अलग अलग हो तो यही सूत्र लगेगा हमारा, औसत चाल बराबर में कुल दूरी बटा कुल समय। क्या लिखना आपको, कुल दूरी बटा में कुल समय। अब इधर देखिए बेटा सभी ध्यान से, अगर मैं यहां पर कुल दूरी की बात करता हूं तो हमारे पास हो गई कुल दूरी बराबर में, अब आप प्रश्न में देख लीजिए दूरियां कितनी कितनी दी गई हैं। देखो पहली कितनी है हमारे पास 600 है, दूसरी दूरी कितनी है 800 है, क्लियर है। तीसरी हमारे पास कितनी दूरी है 500 है, 600 800 500 और चौथी क्या है 100 है। क्लियर हो गया, 600 800 500 और 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखना क्या होगी, हमारे पास कुल दूरी 600 किलोमीटर की है, फिर 800 की है, फिर यहाँ पर 500 किलोमीटर की है और फिर वो 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो कुल मिला के दूरी होगी 800 और 600 हमारे पास कितने हो गए 1400 और 500 कितने हो गए 1900 और 100 कितने हो गए 2000, यानी कि उसने कुल मिला के 2000 किलोमीटर की दूरी तय करी। क्लियर हो गया। अब इन दूरियों को तय करने में यदि मैं कुल समय की बात करता हूं तो उनको समय क्या लगा बेटा, अब ये देख लीजिए। अब 600 किलोमीटर की दूरी उसने किस स्पीड से तय की, अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, सवाल देखना। 600 किलोमीटर की दूरी उसने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करी, तो हमारे समय का सूत्र आता है दूरी बटा में चाल। तो 600 किलोमीटर की दूरी उसने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करी है, तो 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसको समय लगेगा 600 बटा में 80 प्लस में, आगे देखिए यहां पर आगे कह रहा है कि 800 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर रहा है, तो यहां पर ये 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में बेटा उसको समय लगा 800 बटा में 40। क्लियर है। अगली जो दूरी है 500 किलोमीटर की दूरी, वो किस स्पीड से तय कर रहा है, देखिए आपको मैं दिखाता हूं किस स्पीड से तय कर रहा है। देखो एक बार 800 किलोमीटर की दूरी उसने, देखिए 800 किलोमीटर की दूरी जहाज से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की और 500 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करी, तो यहां पर हो गया 500 बटा में 400। क्लियर है। और 100 किलोमीटर की दूरी उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करी है, तो ये उसका हो गया कुल समय। समझ में आ गया। दोबारा एक बार देख लेना, औसत चाल के लिए हमारे को सूत्र लगाना है कुल दूरी बटा में कुल समय। बेटा यहां पर देखिए कुल दूरी होगी 600 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 100, तो 2000 किलोमीटर की कुल दूरी तय करनी है। अब 600 किलोमीटर की दूरी 80 की स्पीड से तय करी तो समय लग गया उसको 600 बटा 80। 800 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से तय करी तो समय लग गया 800 बटा 40। 500 किलोमीटर की दूरी उसने 400 की स्पीड से तय करी तो समय लग गया 500 बटा 400। और 100 किलोमीटर की दूरी उसने 50 की स्पीड से तय करी तो समय लग गया 100 बटा 50। क्लियर है। अब इसको आप हल कर लीजिए फटाफट। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 15 चौका 60, 15 बटा 2 0, 4 दूनी 8, 20 घंटे का समय लग गया। 5 बटा 4 का 2 0 से 2 0 और यहाँ पर 2 घंटे का समय लग गया, तो कुल मिला के हमारे पास समय होगा 20 और 2 22 घंटे। तो ये हो गए, एक बार इधर देख लेना, प्लस में 15 बटा 2 घंटे ये हो गए, प्लस में 5 बटा 4 घंटे ये हो गए। इनको जोड़ेंगे तो 4 हमारे एलसीएम आ गई। अब देखो ये हो गया 4 दूनी 8 88 और यहाँ पर हो गया 15 दूनी 30 और यहाँ पर हो गया ये प्लस में 5। अब जोड़ दीजिए कितने हो गए हमारे पास 30 और 5 35, तो 88 और 35 हमारे पास हो गए। 8 और 5 13, 8 और 3 11 और 1 12, तो यहाँ पर इसको समय लग गया कुल मिला के 123 बटा में 4 घंटे का समय लग गया। तो हमारे पास जो समय निकल के आया वो आ गया 123 बटा में 4 घंटे का समय। अब बताओ क्लियर हो गया आंसर।
अब यहां पर मेरे को औसत चाल ज्ञात करनी है, फटाफट देख लीजिए। सवाल बड़ा सिंपल था। अब औसत चाल के लिए मैं आपको समझा देता हूं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो औसत चाल हमारे पास आ गई मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी की मैं बात करता हूं तो 2000 कुल दूरी है। यहां पर समय की मैं बात करता हूं तो 123 बटा में 4 घंटे का समय लगा है। 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8000 बटा में 123। तो 8000 में हम 123 का भाग देंगे तो ये आएगा 65 सही यहाँ पर 5 बटा में 123 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आ जाएगी। बताओ क्लियर हो गया नहीं हुआ सवाल? बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ए, 65 सही 5 बटा में 123 किलोमीटर। क्लियर है? दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार देखिए बेटा, जब दूरी अलग अलग हो तो हमारे को औसत चाल वाला सूत्र ही कुल दूरी बटा कुल समय। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मेरे को कुल दूरी देखनी है कि क्या है। 600 किलोमीटर, 800, 500 और 100 कुल मिला के उसने 2000 किलोमीटर की दूरी तय करी। इन दूरियों को तय करने में उसको कितना समय लगा? देखिए 600 किलोमीटर की दूरी उसने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करी है। समय का सूत्र आता है दूरी बटा में चाल। तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको समय लग गया 600 बटा 80, तो 15 बटा 2 घंटे का समय लग गया। क्लियर है? अब इसने 800 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करी है, तो समय लग गया 800 बटा 40, 20 घंटे का। और 500 किलोमीटर की दूरी इसने 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करी है, तो समय लग गया 500 बटा 400। और 100 किलोमीटर की दूरी इसने 50 की स्पीड से तय करी है, तो समय लग गया 100 बटा में 50। अब मेरे को कुल मिला के समय लग गया 123 बटा में 4 घंटे का। क्लियर हो गया? अब आपको पता लग गया कि कुल दूरी 2000 है, समय 123 बटा 4 है। हल किया तो 65 सही 5 बटा 123 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल आ गई। समझ में आ गया होगा? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, कोलकाता की यात्रा में एक टैक्सी 60% दूरी औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 20% दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? अब यहां पर हमारे को कुल दूरी नहीं दी गई है कि कुल दूरी क्या है। तो आप एक बात याद रखना बेटा, जब परसेंट में बात हो तो हम मान लेते कि माना कि कुल दूरी उसने 100 किलोमीटर की तय करी है। मैं मान लिया कि माना कुल दूरी हमारे पास 100 किलोमीटर है। क्लियर है? अब हमारे को यहां पर निकालना है कुल समय। अब देखो 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 100 का 60 लेंगे तो 60 किलोमीटर उसने 40 की स्पीड से तय कर ली, तो समय आ गया 60 बटा में 40 घंटे का। क्लियर है? 20% की दूरी उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 30 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 20% है, तो 20% यहां पर आ गया। 20 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है, तो 20 बटा में कितना हो गया 30, प्लस में यहां पर शेष दूरी। अब देखिए 60% और 20% कितना हो गया 80 किलोमीटर हो गया। शेष हमारे पास 20 किलोमीटर और बच गया, तो शेष दूरी को उसने 10 की स्पीड से तय करी, तो समय लग गया 20 बटा में 10। समय का सूत्र बेटा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये समझ में आना चाहिए, बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। समय मैंने आपको क्या कहा था, समय का सूत्र होता है हमारा दूरी बटा में चाल। तो दूरी यहाँ पर 100 किलोमीटर मैंने कुल दूरी मान ली, तो 60% 100 का 60% 60 किलोमीटर हो गया। 40 की स्पीड से तय करी तो 60 बटा 40। 20% का मतलब 20 किलोमीटर हो गया, 20 बटा में 30। और शेष यहाँ पर 20 बच गया, उसकी 10 की स्पीड से तय करी तो 20 बटा में 10। अब हल कर लो फटाफट इसको। 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 0 से 0 कट गया, ये 10 दूनी 20। अब देखो मैं आपको साइड में समझा देता हूँ कुल कितना समय लग गया। 3 बटा 2 प्लस में 2 बटा 3 प्लस में 2, तो 6 हमारे एलसीएम आ गए, तो ये हो गया 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, और ये हो गया हमारे पास 2 दूनी 4, और ये होगा 2 तिया ये कितना हो गया 6 दूनी 12। क्लियर है? अब जोड़ दीजिए 9 और 4 13, तो यहाँ पर आ गया 25 बटा में 6। तो कुल मिला के उसको यहाँ पर 25 बटा 6 घंटे का समय लग गया। तो इसको हल किया तो समय हमारे पास आ गया बेटा 25 बटा में 6 घंटे का समय लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कुल दूरी की यदि अपन बात करते हैं 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर की दूरी उसने 25 बटा 6 घंटे में तय कर ली। तो यहाँ पर यदि अपन बात करते हैं औसत चाल की, तो 100 बटा में
कुल दूरी बटा कुल समय 25 बटा में 6, 6 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो ये हो गया 600 बटा में 25। तो 600 बटा 25 का मतलब हमारे पास आ गया 24। ठीक है, देखो 25 दूनी 50, 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या होगी, औसत चाल। बताओ क्लियर हो गया होगा, आंसर आ जाएगा सी। बताइए क्लियर हो गया होगा, मेरी समझ में आ गया होगा। सवाल बड़ा शानदार था, कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर चलता है और फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर दौड़ता है, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस में 30 किलोमीटर का सफर करता है, तो व्यक्ति की औसत चाल क्या है। तो दूरी अलग अलग है बेटा, तो कुल दूरी बटा कुल समय। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कुल दूरी, तो हमारे पास हो गई कुल दूरी बराबर में, अब देखो कितनी कितनी दूरी है, शुरू में 10 किलोमीटर की दूरी, यहां पर देखो कितनी दूरी दे रखी है 10 की, फिर अगली फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर की दूरी, और फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस में 30 किलोमीटर का सफर करता है। तो यहां पर कुल दूरी हमारे पास होगी 10, अगली 10 और फिर कितना है 30, तो दूरी हो गई हमारे पास जोड़ा तो 50 किलोमीटर। क्लियर है। अब इस 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा है, तो यदि कुल समय की मैं बात करता हूं तो समय का सूत्र हो गया दूरी बटा चाल। अब यहां पर देखना 10 किलोमीटर की दूरी इसने 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करी है, तो समय का सूत्र दूरी बटा चाल। तो 10 किलोमीटर की दूरी 2.5 की स्पीड से तय करी, तो 10 बटा 2.5 प्लस में अगली 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, तो 10 बटा में 5। अगली 30 किलोमीटर की दूरी बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, तो 30 बटा में 30। हल कर लो भैया, इसको आप हल करोगे 10 में 2.5 का भाग दोगे कितना आएगा 4, पॉइंट हटा लेना, 100 25 का 100 हो गया, ये हो गया 5 दूनी 10 और ये हो गया 1, तो 4 2 6 और 1 कितना हो गया हमारे पास 7। तो कुल मिला के उसको 7 घंटे का समय लग गया। तो हमारे पास जो औसत चाल निकल के आई मेरे भाई, तो औसत चाल बराबर में कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हमारे पास 50 की है, समय 7 घंटे का लग गया, तो 7 7 49 हमारे पास कितना बच गया 1, तो ये हो गया 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौका 28, तो 7.4 किलोमीटर प्रति आवर औसत गति निकल कर आ गई। तो आंसर हमारा क्या हो गया सी होगा। बोलिए समझ में आ गया होगा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25, ठीक है, और शेष दूरी का अब यहां पर पढ़ना, प्रश्न को बड़ा सिंपल सा क्या, प्रश्न पढ़ने में बेटा मिस्टेक मत कर देना। क्या लिखा, शेष दूरी का 40% 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और शेष दूरी जो बची कुची दूरी है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। अब यहां पर कुल दूरी तो दी नहीं गई है, हम मान लेते हैं, माना कुल दूरी बराबर में मैंने मान लिया कि कुल दूरी 100 किलोमीटर है। अभी मैंने आपको समझाया था। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, प्रश्न को एक बार इसकी लैंग्वेज सही से पढ़ना, गलती मत कर देना। एक निश्चित दूरी का आधा भाग, आधा भाग का मतलब 100 का आधा करूंगा तो 50 हो गया। मैं यदि समय की गणना करता हूं तो समय कितना लगा, तो 100 का आधा 50 किलोमीटर हो गया, 25 की स्पीड से तय कर रहा है, तो 50 बटा में 25। अब इसने आगे क्या कह रहा है कि वह शेष दूरी का, अब एक बात सुनना, 100 में से 50 दूरी तय कर ली। अगर ऐसा कहता बेटा, प्रश्न को ध्यान से समझना, एक ही शब्द के कारण पूरा प्रश्न बदल जाता है। यदि ये कहता है कि वह शेष, यानी कि वो कहता शेष 40% 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, यानी कि 40% देता तो ठीक है, 40 किलोमीटर मान लेता मैं, लेकिन शेष दूरी का 40%। तो बताओ मैंने क्या कहा था, 100 किलोमीटर कुल दूरी है, आधा भाग यानी कि 50 उसने तय कर लिया, बच कितना गया 50। अब 50 का 40% निकालना पड़ेगा, वो दूरी वो करेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय। समझ में आ गया ना। शेष हमारे पास कितना बच गया 50, 50 का 40% निकालोगे तो 50 गुना 40 बटा में 100 आएगा। तो यहां पर कितना हो गया ये 20,
मतलब कि 20 किलोमीटर की दूरी वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा। क्लियर होगी मेरी बात, समझ में आ गया ना। शेष दूरी का 40%, तो 50 का 40% मैंने निकाला तो कितना आ गया, 20 किलोमीटर आ गया। क्लियर है। तो अब देखना यहाँ पर 20 किलोमीटर की दूरी उसने 8 की स्पीड से तय करी, तो समय लग गया 20/8। फिर आगे क्या कह रहा है, और शेष दूरी, अब बताओ 50 और 30 70 हो गया, 50 और 20 70 हो गया, शेष कितना बच गया, 30 बच गया। शेष दूरी को उसने 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर लिया, तो समय लग गया 30/18। हल कर लो बेटा फटाफट। 25 दूनी 50, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, ये हमारे पास किससे कट रहा है, 6 × 18 और 6 पंजू 30। क्लियर है। अब इनको हल कर लीजिए, जोड़ दीजिए आपस में। मैं साइड में आपको बता देता हूं, 2 प्लस में 5/2 प्लस में 5/3, तो 6 हमारे क्या आ गए, एलसीएम ये हो गया 6 दूनी 12, और यहाँ पर देखिए 5 × 15 और ये 5 दूनी 10। अब इनको जोड़ दीजिए, 15 और 12 हमारे पास कितने हो गए हैं, 27, और 10 कितना हो गया हमारे पास, 37। 37/6, तो इसको कुल मिला के 37/6 घंटे का समय लग गया। बताओ क्लियर हो गया होगा। जोड़ लिया आपने, 27 और 10 कितना हो गया, 37 हो गया। अब यहां पर मेरे को आंसर निकालना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। कुल दूरी हमारे पास 100 किलोमीटर की आ गई, समय आ गया 37/6, तो औसत जो चाल है हमारे पास क्या हो गई, औसत चाल बराबर में कुल दूरी बटा कुल समय, तो ये आ जाएगा 100/37/6। 6 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो ये होगा 600/37 किलोमीटर प्रति आवर उसकी औसत चाल निकल के आ गई। बोलो समझ में आ गया। ऑप्शन में ऐसा ही है, भिन्न में भाग नहीं दिया हुआ है, तो आप भी 600/37 किलोमीटर प्रति आवर बोलिए। क्लियर हो गया होगा सवाल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक व्यक्ति जे से के तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 55 किलोमीटर, और एक निश्चित चाल से के से जे तक वापस आ जाता है। यदि उसकी औसत चाल 660/17 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो के से जे की ओर जाते समय उसकी चाल क्या थी। समझ में आया प्रश्न। यानी कि औसत चाल दी गई है और सेकंड चाल पूछ रहा है क्या होगी। दूरी हमारे पास समान ही है। यहां पर देखो, जे से के तक गया, के से जे तक है बेटा, दूरी समान होगी। तो मैंने आपको बताया था जब दूरी समान होती है तो औसत चाल के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2ab/a + b। समझ में आया। मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, औसत चाल जब दूरी समान होती है तो यहां पर देखना, औसत चाल बराबर में क्या लिख सकते हैं अपन, 2ab/a + ओहो, क्या लिख सकते हैं, 2ab/a + b। डायरेक्ट लिख सकते हैं जब दूरी समान हो। तो औसत चाल हमारे को मान आपको दिया गया क्या, 660/17 रख दिया मैंने। 2 एक का मान देखिए बेटा, जब गया था वो 55 की स्पीड से गया था, ठीक है। आया जब, मेरे को बी चाल पता नहीं है, ए की चाल यहां पर रोको, क्या दी गई हमारे को 55 प्लस में बी। अब बी का ही तो मान ज्ञात करना है। हल कर लीजिए फटाफट, इसको अपन कर सकते हैं। देखो 11 से मैं काट देता हूं, 11 × 6 = 66, और ये कट गया 11 पंजू 55, ठीक है ना। अब यहां से 5 से काट देता हूं मैं 5 से कट जाएगा ये, 12 पंजू 60 कट गया, और ये हमारे पास 2 से कट गया, 6 दूनी 12। तो इधर हमारे पास क्या बच गया, बी, इधर 6 बच गया, इधर 17। 17 को मैं बी से गुणा करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 17b। अब देखो यहाँ पर 55 को मैं 6 से गुणा करता हूँ तो 6 पंजू 30, और 3 कितना हो गया, 33 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 6 को हम 20 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना आ गया, प्लस में 6b। अब हमारे को b का मान ज्ञात करना, तो मैं इधर पक्षांतर करूंगा, 17b में से 6b जाएंगे तो कितने बच गए, 11b बराबर में 330। तो b बराबर में हमारे पास आ गया 330/11, 11 × 33। तो वापस जब वो आया तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आ गया। बोलो समझ में आ गया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहां पर बेटा औसत चाल हमारे को दी गई थी, पहली चाल दी गई थी, दूसरी चाल ज्ञात करनी थी, तो मैंने मान रख दिया। तो बी का मान हमारे पास आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोबारा एक बार समझा देता हूं मैं, औसत चाल 660/17 है, बराबर पहली चाल 55 है, तो 2 × 55 × b बटा में 55 प्लस में b। हल किया तो यहां पर देखिए 17b बराबर में 330 + 6b आ गया। पक्षांतरण करूंगा 11b बराबर 330, तो b बराबर 30 किलोमीटर प्रति आवर। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए। मोनिका ने अपने दादा दादी से मिलने के लिए एक अविराम फ्लाइट ली। 650 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा 30 मिनट का समय लगा।
खराब मौसम के कारण वापसी की यात्रा में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगा। दोनों तरफ की यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी? अब या तो आप अलग अलग चाल ज्ञात कर लीजिए 2ab बटा a प्लस में b, क्योंकि दूरी समान है बेटा, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिंपल सा सवाल है, कुल दूरी बटा कुल समय लगा दो आप। तो अब गई जब भी 650 की स्पीड से गया है 650 किलोमीटर गया है, आया जब भी 650 आया है, तो यहाँ पर यदि मैं कुल दूरी की बात करता हूँ तो मोनिका ने कुल दूरी कितनी तय कर ली? 650 प्लस 650, तो कितना दूरी होगी? 1300 किलोमीटर की। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर कुल समय की बात करता हूँ तो यहाँ पर कुल समय इस यात्रा को तय करने में गया जब 650 किलोमीटर की 1 घंटा 30 मिनट का, वापस जब आई हो 2 घंटा 30 मिनट का समय लगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 2 और 1 3 और 1 4 घंटा होगा। 1 घंटा 30 मिनट 2 घंटा 30 मिनट को जोड़ेंगे तो कुल समय यहाँ पर कितना आ गया? 4 घंटे का समय आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो हमारे पास जो औसत चाल आ गई बेटा, वो हमारे पास कुल दूरी बटा कुल समय 1300 बटा में कितना हो गया? 4। तो हल करूंगा, 4 3 12, 1 बच गया हमारे पास, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजू 20। तो यहाँ पर हो गया 325 किलोमीटर प्रति आवर हमारे पास चाल आ गई। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी होगा। बोलिए, समझ में आ गया होगा? चलो अगला क्वेश्चन। एक कार शुरुआती 140 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में और अगले 260 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल कितनी है? वो सिंपल है, देखिए डायरेक्ट आप लिख दीजिए औसत चाल बराबर में, बताओ क्या हो जाएगी हमारे पास? कुल दूरी 140 किलोमीटर की दूरी यहां पर है और दूसरी 260 किलोमीटर की दूरी, तो कुल दूरी यहां पर कितनी होगी? 140 को 260 को जोड़ते हैं तो 400 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए 140 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, 260 की 15 घंटे में, तो इसको 10 और 15 कितने हो गए? यहाँ पर 25 हो गए। लो, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। अब 2500 काट लीजिए इसको, 25 से कम 25 कितना बच गया? 15, 25 है कि 150, तो 16 किलोमीटर प्रति आवर उसकी औसत चाल आ गई। सेकंडों के हिसाब से सवाल हल हो गया, ए आंसर आ गया। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और शेष दूरी का 40% भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, शेष दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? अभी बेटा मैंने ये सवाल थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आपको खुद को करना है। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर अपन कमेंट में बताना, मैं आपको समझा दूंगा कमेंट करके। ये सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, ऐसा सेम सवाल था कि इतना आधा भाग इतना, फिर शेष का 40% समझा दिया था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपन औसत चाल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। दोबारा मैं बता देता हूं कि जब दूरी समान हो तो आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो औसत चाल के लिए 2ab बटा a प्लस में b। दूरी अलग अलग हो तो फिर कुल दूरी बटा कुल समय निकालना पड़ेगा। कुल दूरी कितनी है, दूरियों को तय करने में कितना समय लगा, वो औसत चाल निकल कर आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अपना जो दूरी चाल समय का प्रथम जो भाग था, फर्स्ट भाग आज समाप्त होता है। बाकी बात करेंगे कल। धन्यवाद। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं कल। ओके।